अब आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की राजनीति की। वैसे तो भिवंडी शहर की जो राजनीति है 90% एकदम घटिया है। घटिया में भी अगर कोई निचला स्तर होगा तो वो है। समय समय पर ये घटिया राजनीति भिवंडी शहर में सामने आते रहती है। जैसा कि सत्ता में बैठे उस वक्त के लोग जो अपने आप को कांग्रेसी कहते थे, आज भी कहते हैं टोरेंट उन्हीं की लाई हुई है। और टोरेंट को भगाने के लिए मोर्चा भी यही निकालते हैं। भिवंडी शहर के लोगों को अगर याद होगा तो भिवंडी शहर के देकात नाके पर ये वही कांग्रेसी जो कल आपको बुला रहे हैं बुनकर के नाम पर छोड़कर भागे थे, उसमें उस वक्त के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरेश टावरे, उस वक्त के एमएलए रशीद ताहिर जैसे लोगों ने मोर्चा बुलाकर लोगों को देकात नाके पर छोड़कर अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गए थे। ये वही लोग हैं जो आपको कल बुनकर के नाम पर भिवंडी शहर के परशुराम टावरे स्टेडियम में बुला रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर। अभी इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर लेते हैं तो मामला अल्पसंख्यक की तरफ आता है। और इमरान प्रतापगढ़ी के जो उस्ताद हैं असलम इलाहाबादी, मैं उनसे इलाहाबाद में मिल चुका हूँ। उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में क्या कहा, अगर मैं वो कह दूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा। बहरहाल इमरान प्रतापगढ़ी हमारे शहर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से मेहमान हैं। हम सभी कहीं ना कहीं मेहमानों की इज्जत करते हैं, मेहमान चाहे जैसा भी हो, मगर अपने दरवाजे पर इज्जत करना ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी है। बहरहाल भिवंडी कांग्रेस यूनिट की अगर बात करें तो इसमें इतने टुकड़े हैं कि उतने तो देश में राज्य भी नहीं है। 4 इधर है, 4 उधर है, 2 उधर है, 3 इधर है, 6 उधर है। ये भिवंडी कांग्रेस पार्टी की असल सच्चाई है। फिर भी भिवंडी शहर के लोगों ने भरोसा करके कांग्रेस को 47 नगर सेवक दिया और बाद में वो भी दो टुकड़े हो गई। आधे इधर गए, आधे उधर गए, बाकी कांग्रेस अध्यक्ष के पीछे चलते रहे। तो फिलहाल भी और आज से पहले भी भिवंडी शहर में कांग्रेस की यही कहानी है। नहीं करनी है, भिवंडी यूनिट की बात करनी है। भिवंडी शहर में क्या समस्याएं और नहीं है। प्रतापगढ़ी को भिवंडी इसलिए लाया जा रहा है कि उनकी शेर व शायरी बहुत अच्छी है और उन्हें सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए लोग भी जाएंगे। तो कांग्रेस की भिवंडी यूनिट ये गलत फहमी में ना रहे कि ये सब हमारे वोटर हैं। एक दूसरी खास बात यह है कि जो अड़चने हैं भिवंडी शहर की, टूरेंट पावर, पीने के पानी की समस्या, रास्ते की समस्या, ये सारी जो समस्याएं हैं, फिलहाल भिवंडी शहर में 15 दिनों के अंदर 4 मौतें भिवंडी शहर की सड़कों पर हो चुकी हैं और कांग्रेस का एक भी बयान यानी भिवंडी यूनिट का अभी तक नहीं आया है। वो इमरान प्रतापगढ़ी का झुंझुना लेकर भिवंडी शहर में बैनर लगा रहे हैं। उन बैनरों का भी परमिशन नहीं है जो कल भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका उतारेगी भी और एफआईआर भी करेगी। बहरहाल थोड़ी सी और आगे चलते हैं। आज भिवंडी शहर के परशुराम टावरे स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। भिवंडी शहर में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार मौजूद हैं, मगर आधा दर्जन पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। वजह साफ है मामला कि भिवंडी कांग्रेस यूनिट के जो लोग हैं उनसे भिवंडी के पत्रकार भी खुश नहीं हैं और वोटर तो बहुत दूर की बात है। अगर इमरान प्रतापगढ़ी को भिवंडी बुलाकर कांग्रेस एक बार फिर भिवंडी की सत्ता में आने के लिए सोच रही है तो वो गलत फहमी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय है उसी को धोखादायक की नोटिस लगी हुई है। वो बिल्डिंग धोखादायक है। तो पॉलिटिकल मामला देखेंगे तो ये भी धोखादायक है, बिल्डिंग भी जिसमें इनका कार्यालय है वो भी धोखादायक है। बहरहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भिवंडी कांग्रेस की जो कहानी है, जब नाना पाटोले इमरान प्रतापगढ़ी के प्रोग्राम को लेकर भिवंडी आए तो उनको खुद समझ में आ गया कि भिवंडी कांग्रेस की जो यूनिट है ये कितने टुकड़े में है। इसलिए इस पूरे प्रोग्राम को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने हाथ में रखा। उस दिन भी पत्रकारों को नहीं बुलाया गया और उसके बाद आज भिवंडी परशुराम टावरे स्टेडियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आधा दर्जन पत्रकार पहुंचे होंगे। उन्हें भी सम्मानित तो नहीं किया गया, अपमानित किया गया। पूरा प्रोग्राम बताया गया और एक थाले में समोसा और मिर्ची लाकर रख दी गई। कुछ पत्रकारों को हाथ में एक समोसा और एक मिर्ची पकड़ा दी गई। अब 2 ही तो हाथ है तो दोनों में एक एक सामान पकड़ा दिया गया। इन कांग्रेसियों को इतना समझ में नहीं आया कि कागज़ की प्लेट मार्केट में 30-35 रुपये में 50 मिलती है, वो ले लेते। बहरहाल
थोड़ी सी बात पत्रकारों की भी कर लेते हैं। भिवंडी शहर के जितने पत्रकार ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, भिवंडी शहर की जो हालत है, अगर तुमने वक्त रहते भिवंडी शहर के आम इंसानों का साथ नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ये शहर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, तुम्हारी औलादें तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि अपने पेशे से ईमानदारी बरतने का जो काम है वो नहीं हो रहा है। मैंने मेरी आधी लाइफ देखा है पत्रकारिता में। इसलिए मैं भिवंडी शहर के पत्रकारों से बस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भिवंडी शहर में जिनसे तुम एक इश्तिहार मांगते रहे वो बंगले में पहुँच गए, तुम आज भी इश्तिहार मांग रहे हो। जरा सोचो इस बारे में। भिवंडी शहर में बेगारी का काम करने वाला 1000 रुपया ले लेता है और सवेरे 10 बजे आता है और शाम के साथ 3:30 बजे हाथ धोना शुरू करता है, 4 बजे 1000 रुपया लेकर चला जाता है। ज़रा तुम अपने बारे में तो सोचो कि तुम्हारी क्या हालत कर दी गई। भिवंडी शहर में पत्रकारों का जो मान सम्मान था दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। इसलिए भिवंडी शहर की समस्याओं को आप उठाइए, छोड़िए उन नेताओं को जिन लोगों ने भिवंडी शहर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। जो ध्यान दे रहे हैं उनके साथ चलिए, मगर याद रखिए शहर में समस्याएं बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। लोगों की जानें खड्डों में गिरकर हो रही हैं। पीने का पानी, भिवंडी शहर का चैम्बर, सब एकदम अनाप शनाप कारोबार